मैं 2012 में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब मैं उनसे मिला था। गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मुझसे एक ही बात कही, मान लीजिए धोनी को एलन से जोड़ा, ठीक है, अब एक निर्णय है, इसमें कोई भी कुछ कह सकता है, क्यों जोड़ा, क्या जोड़ा, कैसे जोड़ा, क्या जरूरत थी, ये था, वो पैसा वैसा सब बातें, हमें लगा हमें जोड़ना चाहिए। एलन ने अनअकैडमी को खरीद लिया है और हाँ, और मतलब कि बेंगलोर में जो अनअकैडमी का ऑफिस है वो एलन का हो गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? जब रिजल्ट आता है जेई मेन एडवांस या नीट का, तो एक सवाल बहुत ज़्यादा ये भी कॉमन हो जाता है कि जो रिजल्ट है वो कहीं और के क्लेम किए जा रहे हैं, एलन के अपने रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट खरीद लिया है। मतलब अगर मैं डायरेक्ट बताऊं लोगों के जो वर्ड्स होते हैं ऐसे, तो आपको क्या लगता है? जैसे कि एलन अभी लगातार एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, तो कोटा की हर गली में मतलब कि बहुत सारे बातें हैं इसको लेके कि एलन वाले अब कोटा से बाहर जा रहे हैं, कोटा से उनको कोई मतलब नहीं रह गया अब एलन वालों को, क्योंकि आपने यूपी और बिहार में भी सेंटर्स खोल दिए, यहीं से सबसे ज़्यादा बच्चे कोटा आते हैं। इसी साल क्यों कम हुए, और जबकि सेंटर तब से खुल रहे हैं, और बिहार हो कि यूपी हो। अरे अलग अलग दावे मीडिया में किए जाते हैं कि इतने बच्चे हैं, तो पूरे कोटा में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और एलन पे कितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, क्या फिगर क्या है? एलन वालों ने तो अपनी कोचिंग सेल कर दी, अपनी कोचिंग बेच दी। मतलब कहा यह जाता है कि एलन में जब से इन्वेस्टमेंट हुआ है, जब से इन्वेस्टर्स आए हैं, डायरेक्टर्स का जो रोल है वो कम हो गया है। मतलब कि एक तरीके से दबदबा या जो पावर या जो दखल है वो कम हो गया है। ये हमारे उदय जी हैं, ये नीता अंबानी के साथ आप देखिए बिजनेस टुडे में फोटो छपा है, तो इनके साथ जुड़े। क्या फायरिंग हो रही है एलन में? घाटे के अंदर कोई भी कंपनी कब तक अपने लोगों को चला पाएगी, तो प्रॉफिटेबल तो रखना ही है। पर्सनली सर आप किस तरीके से देखते हैं ऑनलाइन का? मतलब कि आपको लगता है कि इसमें फ्यूचर यही है ऑनलाइन? कोटा में जो सुसाइड होता है वही क्यों चर्चा में रहता है और इसके लिए क्या होना चाहिए? सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों? तो आज का ये पॉडकास्ट मेरे सभी पॉडकास्ट से सबसे ज़्यादा खास होने वाला है। आज के जो हमारे गेस्ट, हमारे जो मेहमान होने वाले हैं वो भी बहुत खास होने वाले हैं, और ये जो पॉडकास्ट होने वाला है मुझे ऐसा लगता है कि जो कोटा वासी हैं उनके लिए खास करके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो सुनना चाहेंगे। तो ज़्यादा वेट नहीं करवाते हैं एंड वेलकम करते हैं, हमारे बीच में हैं राजेश महेश्वरी सर। तो वेलकम टू माय चैनल। एंड आर्यन सर जो एलन के फाउंडर डायरेक्टर हैं। और सर काफ़ी दिन से मैं ऐसे सोच रहा था कि कब आर्यन सर से मौका मिलेगा पॉडकास्ट करने का। फाइनली सर आज वो दिन आ ही गया। थैंक्स अ लॉट सर कि आपने टाइम निकाला हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। आपको भी धन्यवाद कि आपने मेरे लिए समय निकाला, और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस फील्ड में, और आप एलन के स्टूडेंट रहे, ये मेरे लिए और अच्छी बात है। एलन के लिए भी गर्व की बात है और मेरे लिए स्पेशली गर्व की बात है। तो सर आज का जो सारा सवाल रहने वाला है वो हम कोटा के जो लोकल लोग हैं उनको खास करके ध्यान में रख के हमने क्वेश्चन प्रिपेयर करके आपके पास लेके आए हूँ। ये जो भी क्वेश्चंस मैं आज आपके पास लेके आया हूँ, ये आप ये समझ लीजिए कि चाहे एक ऑटो वाला हो, कैब वाला हो, आम लोग हैं जो हॉस्टल भी चलाते हैं या साइकिल का दुकान है या फैकल्टी हैं, सबसे जाके मिल मिल के सवाल इकट्ठा कर कर के मैंने सवाल लेके आए हैं, और इन सब का जवाब मैं आपसे चाहूँगा। मैं तैयार हूँ। राइट सर? बिल्कुल। ओके। 8 इशुएंट्स आपने शुरू किया था और ये बातें तो सभी जानते हैं, मतलब कि पर एक बात जो यहाँ पे आई थी कि जब एलन पे 12,000 इशुएंट्स थे तब आपने 2 लाख का टारगेट दिया था। तो उस समय टीचर्स हमें कहते थे कि भाई उस समय तो असंभव लगता था, पर आप ये कैसे सोच लेते हो? बाद में पूरा भी किया, पर ऐसे इतना बड़े विजन के बारे में कैसे सोच लेते हो आप? नहीं, पॉइंट ये था, 12,000 बच्चे थे और 2008 की बात है, मीटिंग की बात है। तो मैंने कहा, तो मैंने डाटा दिया, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाई है बहुत, तो मैथमेटिकल अंदाज में सब चीज़ें समझाई कि कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कितना क्या है, और हम किस तरह से मेहनत करें कि हम 2020 में, मैंने 12 साल बाद के लिए कहा कि 2 लाख बच्चों तक पढ़ा सकते हैं, और वो संभावना बताई। आज भी मैं बता सकता हूँ कि कितने बच्चे आईआईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कितने बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कितने बच्चे 11th में, कितने बच्चे पीएनसीएफ के नर्चर के, कितने बच्चे। तो हम उनको काउंट करें, अगर वो काउंट करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि इट्स पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। जो हो सकता है वो तो हो ही सकता है,
जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, लेकिन जो हो सकता है उसके लिए नहीं हो सकता, ये शब्द, ये वाक्य हमारी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। सब एलन पर जो फैकल्टीज है सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, पीएचडी होल्डर्स हैं, पता नहीं क्या क्या है, सब ज्ञानवान लोग हैं। तो उनसे पूछा अगर पॉसिबल है तो आओ मिलके करें। उन सबके जज गई बात। शुरू में थोड़ा सा उनको लगा कि यार ये कैसे होगा, लेकिन 1-2 साल में उनको लगने लग गया, 2011-12 तक उनको ही लगने लग गया। और डेफिनेटली ये बड़े टारगेट तभी प्राप्त हो सकते हैं जब टीम के एक एक जने को महसूस हो कि यार इट्स पॉसिबल, हम जीत सकते हैं, अगर हर एक को महसूस होगा तभी तो जाके टीम जीत पाएगी। तो सबने मिलकर पूरे प्रयास करे। 2019 के अंदर ये स्थिति हो गई कि आइलैंड पर 2 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे थे। सर पर मैं ये सोच रहा था कि जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक ऐसे विज़न ले लेते हैं जो ऐसा लगा कि यार ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपने मतलब कि एक विज़न दिया पर उसको प्रैक्टिकली कोई ऐसा विज़न भी नहीं ले लिया जो बाद में पॉसिबल ही ना हो। कई बार होता है लोग कमिटमेंट दे देते हैं जो बाद में पूरा नहीं होता है, लेकिन आपने जो दिया वहाँ तक चीज़ें पहुँची भी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपके अंदर कुछ हो सकती है जो आप ऐसा लगता है कि सोचते हो और कर दिखाते हो। नहीं, देखिए अगर अपन अपने काम के अंदर पूरे जुनून से जिससे डूबे रहेंगे तो हमको ये सब चीज़ें दिखने लग जाएगी। हाँ, कि कोई भी अगर बड़े ऊपर पहुंचा है तो आप गौर करिए कि उसके के अंदर यही भरा हुआ था, तभी जाके पहुंच पाया। जी कोई सर, भी हो। जी सर। आज शतरंज के अंदर गुपेश ने जो परफॉर्मेंस दिया है, उसका क्या ख्वाब था कि मैं सबसे कम मैच का वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ शतरंज में। तो कितने साल पहले उसने बात कह दी थी। हुँ। उसके अंदर कुछ होगा तभी ना। तो वही चीज़ हमारे मन में आता है, क्योंकि पूरा रग रग में एलन बसा हुआ है, हमेशा उसी के लिए सोचते रहते हैं। और एनी पॉसिबल टारगेट, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मैं मैथमेटिक्स का हूँ, मैं कोई ऐसी बातें करूँगा जो इम्पॉसिबल हो। मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाता हूँ। प्रोबेबिलिटी वेरी करती है 0 to 1 के बीच में। मैंने बहुत प्रोबेबिलिटी पढ़ाई है। 0 इज़ द खत्म, मतलब कुछ जो नॉट पॉसिबल है, 1 इज़ द मैक्सिमम। तो जहाँ पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ की बात करी जाएगी। मैं ये भी कहता था अपनी मीटिंग के अंदर कि भाई मेरे को लगता है हम कर सकते हैं। और फिर मैं उनको ये भी कहता था कि अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि इट्स नॉट पॉसिबल तो आप आइए, मुझे समझाइए। मैं बहुत दिल से, मन से आपकी बात समझना चाहूँगा। और अगर मुझे लगेगा वास्तव में नॉट पॉसिबल है तो फिर मैं भी ये टारगेट के लिए बात नहीं करूँगा। आप में से एक भी आइए, 2 भी आइए, आज तक कोई नहीं आया। जब मैंने कहा 2 लाख हो सकते हैं, कोई नहीं आया। सबने धीरे धीरे माना कि ये हो सकता है, और जब उन्होंने माना तभी ये पॉसिबल हो पाया। राइट। तो सर मेरे जो कुछ सवाल है मैंने नोट करके लाए हैं और मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक-एक करके। पहले तो आप कोटा की स्थिति क्लियर करिए। मतलब कि जैसे मीडिया रिपोर्टिंग में कई-कई दावे किए जाते हैं आजकल कोटा के बारे में कि इतने स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि कहा जाता है कभी 90,000 हैं या 60,000 है, अलग-अलग दावे मीडिया में किए जाते हैं कि इतने बच्चे हैं। तो पूरे कोटा में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और एलएन पे कितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं? क्या फिगर क्या है अभी? देखिए अभी कलेक्टर की तरफ से जो एक रिपोर्ट थी आज से एक महीने पुरानी, तो उसमें 1-1.25 महीने पुरानी बात है, वो मैं आपको दे भी दूंगा। उसमें फिगर थी 1,22,000 बच्चे पूरे कोटा में पढ़ रहे हैं। उसमें एलन पर 90,000 बच्चे, अच्छा। बाकी और इंस्टीट्यूट की भी फिगर है। तो कुल मिला के 1,22,000 बच्चे उसमें थी। उसके बाद कुछ और बड़े होंगे तो 1,25,000 बच्चे भी कोटा के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा डाउनफॉल आया है? हाँ, लास्ट ईयर से डाउनफॉल है। ठीक है। तो आने वाले 2025 को आप कैसे देखते हैं? कितने बच्चे आने की संभावनाएँ हैं? कोटा का रिजल्ट बहुत शानदार है। अभी भी जो रिजल्ट्स आया है आईटी के अंदर और मेडिकल में भी, तो आप देखिए फर्स्ट रैंक आई है आईटी के अंदर। टॉप 100 के अंदर 19 बच्चे कोटा से हैं। तो कोटा का जो रिजल्ट है वो पूरे भारत में किसी भी शहर का रिजल्ट है। हुँ। कोई भी शहर ऐसा नहीं जिसमें इतने सिलेक्शन एक शहर से, आईआईटी और मेडिकल में इतने बच्चे कहीं गए होंगे। कोटा का ऐसे देखा जाए तो माहौल बहुत अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पर। और चूँकि रिजल्ट अच्छा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल से और बेहतर, लास्ट ईयर के कंपेयर में और बेहतर इस साल स्थिति होगी। ज़्यादा बच्चे आएँगे कोटा। आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं नहीं, कि 1-2 साल में तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है। सर एक सवाल ये भी कि जैसे कि कोटा में जो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है अ, वैसा और किसी कोने में नहीं है। जैसे कि अभी हमने विक्ट्री कार्निवल में भी देखा कि इतने सारे रिजल्ट्स वगैरह आए। तो देश भर के जो पूरे बच्चे हैं वो कहीं न कहीं कोटा आना तो चाहते ही हैं। तो क्या कारण है ऐसा जो एनवायरनमेंट है या हो पाया
इसके पीछे? नहीं, कोटा के अंदर जो गैदरिंग है वो आप लार्ज स्केल पर जो गैदरिंग है आप वो गौर करिए कि हर स्टेट की है। मेरे ख्याल से शायद ही कोई भारत का स्टेट होगा जहाँ का बच्चा कोटा नहीं हो, और ऐसा और कहीं नहीं होगा। ऐसा कोटा के अंदर सब जगह से यहाँ पे, और इवन बाहर से भी, आउट ऑफ इंडिया से भी बच्चे यहाँ पर तैयारी करने आते हैं। तो वो चूंकि सब स्टेट से हैं, सब जगह से हैं, तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट यहाँ ज़्यादा टफ है। और जब ज़्यादा टफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है, आप इसको ऐसे समझिए जैसे टॉप रैंक है 92% पर, तो मालूम पड़ा 91.88 पर सेकेंड रैंक होगी, 90 से ऊपर वाले बहुत बच्चे होंगे। तो ये जब कंपटीशन मिलता है तो ये और बच्चों को निखारता है, और निखार आता है उससे, और उसी से फिर बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, उसी से उनका निखार आने से रिजल्ट ऑटोमेटिक बेहतर आता है कोटा में। सर एक सवाल रिजल्ट्स को भी लेके, कई बार जब रिजल्ट आता है जेई मेन, एडवांस या नीट का, तो एक सवाल बहुत ज़्यादा ये भी कॉमन हो जाता है कि जो रिजल्ट्स है वो कहीं और के क्लेम किए जा रहे हैं, एलन के अपने रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट खरीद लिया है। मतलब अगर मैं डायरेक्ट बताऊं, लोगों के जो वर्ड्स होते हैं ऐसे, तो आपको क्या लगता है? नहीं, एलन ऐसा कुछ नहीं करता है। हाँ। एलन के रिजल्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिजल्ट, पावर ऑफ एलन, हम इसको कई सालों से कहते आ रहे हैं और यही हम करते आ रहे हैं। हाँ, अब कोई स्टूडेंट है, उससे किसी और इंस्टीट्यूट ने भी कुछ करवाया, भरवाया, करा, कोई फॉर्म भरवाया और कैसे भी करा, वो एक अलग पार्ट है, वो क्लेम करते उसकी वो जाने। अगर एलन का ये रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होता तो इतनी भीड़ नहीं होती। राइट सर, ठीक है। कभी खुशबू कागज के फूलों से नहीं आती है, तो रियल चीज हो तभी है। तो एलन का रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, वो एलन पर है, और एलन का इस पर कई बार कई लोगों ने इसको चेक कर चुके हैं, हर बार एलन सही निकला उसमें। अब एक बच्चा है, आप मान लीजिए एलन पर पढ़ रहे थे, अब आपका सिलेक्शन होगा तो एलन तो बताएगा। हाँ, अब आपने मान लीजिए किसी और इंस्टीट्यूट का भी कुछ भर दिया, तो हम क्या करें उसमें? वो बता रहे तो हम क्या करें? हमारे तो आप हो ना, वही बात। तो एलन के तो है, और एलन अपने ही रिजल्ट को बताता है। कोई और में कुछ करा, बच्चे भी पेरेंट्स जुड़ते हैं, वो अलग बात है, मुझे नहीं पता वो कैसे जुड़ते हैं, क्या करते हैं। राइट सर, पर एलन का जो रिजल्ट रहता है, लेकिन एलन का रिजल्ट 100% एलन का ही होता है, उसका तो होता ही है। जी सर, जैसे कि आईआईटी और एम्स में जाने वाला हर चौथा जो विद्यार्थी है वो एलन से ही होता है, तो आगे हम ऐसा क्या करें कि ये जो संख्या है वो चौथे से दूसरे पे चले जाए, और नहीं, दूसरे पे चले जाए, और ये चौथे तो कम है अभी हाल। अच्छा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट एलन से जाए, ईच एंड एवरी, और क्या, ये टारगेट है हमारा। चौथा क्यों? ये तो कम है ना, मतलब ये ठीक नहीं है। हर बच्चा एलन से जाए, हम तो इस मिशन पे काम कर रहे हैं। सारे आईआईटीएन, सारे 100 की 100 रैंक टॉप की सब सिलेक्शन, और सब मेडिकल के सिलेक्शन। तो इसके लिए क्या मतलब कि यूनिक काम चल रहा है। अच्छा, 20 साल में होगा, 15 साल में होगा, पर सारे बच्चों को यस एलन से भेजेंगे। यस, मेरा जो आदर्श है, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था 86 में, तो अग्रवाल क्लासेस मेरा आदर्श इंस्टीट्यूट था। अच्छा। जो कि आज की तारीख में नहीं है। अग्रवाल क्लासेस के उस जमाने में जिनके नोट से मैंने पढ़ाना शुरू किया 86 में, उनका कॉरेस्पॉन्डेंस भी चलता था और उनका क्लासरूम भी चलता था। बॉम्बे बेस्ड इंस्टीट्यूट था। उन अग्रवाल साहब से मैं मिला हूँ। उनके उस जमाने में 100 के अंदर 94-95 बच्चे सेलेक्ट होते थे। 100 के अंदर? यस, मोर देन 90%। वो मेरा आदर्श है। आप लोग नहीं जानते, मैं जानता हूँ ना, मेरा तो वो आदर्श है। उस जमाने में 100 में 94-95 होते, तो मेरे को इस जमाने 100 के 100 नहीं चाहिए क्या? वो मेरे आदर्श थे, उससे पढ़ा है मेरा, इसके अलावा कोई आदर्श नहीं इस फील्ड में। और वो जो 100 के अंदर आते थे बच्चे, उन सबको पूरे भारत से बॉम्बे बुलाते थे, होटल ताज में रखते थे, डबल डेकर बस के अंदर 3 दिन तक बॉम्बे घुमाते थे। उस जमाने में बॉम्बे जाना बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो मेरे आदर्श है, इसलिए एलन का टारगेट सब सीटों पर। क्या बात है सर। 4 में क्या होता है, कम है, तो हर एक होना चाहिए। तो टीम को आप बोलते हो क्या, और ध्यान देना अपने को एकदम अभी मैं वहाँ बेंगलोर में ही बोल के आया हूँ। अच्छा, ये टारगेट है। धैर्य मेरे में, मेरे को कोई जल्दी नहीं, ना मेरे को गेहूं की फसल काटनी है, ना धान की फसल काटनी है। मुझे तो बटवृक्ष लगाना है, मतलब 15 साल में हो, 18 साल में हो। वैसे ही मैं कह रहा हूँ
कैसे होगा आपको बताऊं? हम्म, अभी 45 बच्चे 100 में हुए, हम्म, जिस तरह 100 में 65 हो जाएंगे, तो पूरे भारत का ईच एंड एवरी स्टूडेंट एलन से जुड़ेगा इसी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम्म, चाहे वो ऑफलाइन जुड़े चाहे वो ऑनलाइन जुड़े। और जब ये स्थिति होगी तो ये स्थिति बन जाएगी। राइट सर, थैंक यू सर। और हम 100 में 45 पे चल रहे हैं, थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है। एक बार 65 पार करा, 65 हो जाए, हर बच्चा जुड़ेगा इसी। हम्म, और उन अग्रवाल साहब को याद है क्या ऐड आता था? केवल एक ऐड आता था, अच्छा, कोई ऐड नहीं, केवल एक ऐड। अग्रवाल साहब बैठते थे, वो 94 95 स्टूडेंट खड़े होते थे, उसका एक फोटो होता था। उस जमाने में इंडिया टुडे बुक केवल इंग्लिश में आती थी, हिंदी में आती भी नहीं थी। उस बुक के मेन पेज के, जैसे ये बुक है ना, हम्म, इस बुक के एक ऐड ऐसा यूं आता था, जिसमें सब बच्चे और केवल अग्रवाल साहब बैठे। अच्छा, ये अग्रवाल साहब नीमच के, इन्होंने अपनी माँ के नाम से बहुत बड़ा आई हॉस्पिटल डाला है वहाँ पर नीमच में। अच्छा, नीमच मेरा ननिहाल है। अच्छा। सर जैसे कि आप भी मानते हैं कि कोटा में बच्चों की संख्या में गिरावट आई है, और इसको लेके भी सर कई सवाल उठते हैं, मतलब कि लोगों में कई सारी नेगेटिविटी और कई सारे र्यूमर्स और कई सारे अफवाहें उड़ती रहती है। क्या आप तक कुछ अफवाहें पहुंचती है? आपको पता चलता है कि भाई ऐसी कुछ अफवाहें चल रही है? नहीं, बातें तो कई तरह की आती रहती है, और मैं चाहता हूँ कि उनका क्लेरिफिकेशन भी हो। अफवाहें एक पार्ट है, और पूरे वर्ल्ड में चलती रहती है अफवाहें, तो कई तरह की बातों की। आप बोलें। एक जो मेरे पास सवाल जो बहुत बार आता है एडमिशन को लेके और एकेडमिक वाइज, कि एलन कोटा में अलग अलग लोकेशन पर बैच और फैकल्टीज़, मतलब कि क्लासेस वगैरह चलते हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें हैं कोटा में, तो वहाँ पे जो क्लासेस चलते हैं और वहाँ पे जो फैकल्टीज़ को भेजा जाता है, क्या उनमें कोई डिफरेंस है? क्योंकि कई बार इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो रही है, कहाँ पे अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है। नहीं, देखिए, हमको तो सबको अच्छा पढ़ाना है, और हमारी दृष्टि से तो हम सबसे अच्छे से अच्छे टीचर सब जगह भेजते हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि फैकल्टीज़ बहुत हैं, फैकल्टीज़ की कहीं कमी नहीं है। हम्म, तो लेकिन अब कुछ बच्चों को ये रहता है कि हमको उन्हीं से ही पढ़ना, वो एक पार्ट रहता है। आप भी यहाँ पढ़े हुए हैं, आपके मन में आ जाए मुझे उनसे ही पढ़ना है, तो वो एक अलग बात है। हम्म, लेकिन हम जिनको भेज रहे हैं वो भी अच्छे हैं, हम्म, क्योंकि हमको 36 साल हो गए, कोई भी फैकल्टी हल्की क्यों भेजें? हम सबसे अच्छा ही पढ़वाना चाहते हैं। बच्चे ने फीस दी है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको बेहतर से बेहतर सर्विसेज दें, और वो कहीं देते आ रहे हैं, तभी 3,34,000 बच्चे लास्ट ईयर एलन पर पढ़े पूरे भारत में। हम्म, 90,000 बच्चे भी एक शहर में, लास्ट ईयर 1,30,32,000 बच्चे थे, तो मजाक नहीं है। एक शहर में एक संस्थान पर 1,32,33,000 बच्चे इकट्ठे होना रिकॉर्ड है ये। हम्म, कहीं पर पूरे वर्ल्ड में किसी जगह एक संस्थान पर नहीं है इतने लोग, जिससे किसी संस्थान ने अपने बलबूते पर, तो डेफिनेटली क्वालिटेटिव वर्क है तभी पॉसिबल हो पाता है। तो सब जगह अच्छा पढ़ाना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर रहता है कोई बच्चों के उनमें उनसे ही पढ़े, तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप भी पढ़े, मैं कह रहा हूँ ना, आप चाहते हैं उनसे ही पढ़े, तो लेकिन हमने जो भेजे वो भी बहुत अच्छे थे। और मेनली तो बच्चों को अच्छी पढ़ाई करनी, अगर उन पर भरोसा करे तो वो भी अच्छे ही पढ़ाएंगे। एक कंफ्यूजन होती है कि लैंडमार्क जाए, जवाहर नगर जाए, सुपर। लेकिन हमारा बैच अगर प्लान्ड है कि उसको वो 12 रोड वाली बिल्डिंग पे लगा है, मान लीजिए वहाँ पर ही है, तो वहीं लगेगा वो। कोई बैच हमारा प्लान है कि अभी जो इस डेट पर जो बैच स्टार्ट होना है, वो हमारा प्लान है कि वो वहीं लगना है, तो वो वहीं लगेगा। अब बच्चा उस समय आके कहे कि मैं लैंडमार्क, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। जब लैंडमार्क का बैच स्टार्ट होता है तो वो बताया जाता है। तो हर जगह हमको, या कोटा की बात क्या कर रही है, पूरे भारत में पढ़ा रहे हैं हम तो। बेंगलोर में भी क्लासेस लग रही है, इंदौर में भी लग रही है, जयपुर में भी लग रही है, श्रीनगर में भी लग रही है, और चेन्नई में भी लग रही है। तो सब जगह सेम एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, सब जगह अच्छा ही पढ़ाना चाह रहे हैं। राइट। लेकिन एलन की तरफ से रहता है कि सब जो भेजे जाते हैं वो सक्षम लोग होते हैं, जो उनका पार्ट होता है वो अच्छी तरह से डिलीवर करना जानते हैं। और ये हमारी ड्यूटी है, जिसको हम बहुत ढंग से करने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। सर जैसे कि कोटा में जब मैं भी ट्रेन से उतरता हूँ या बस से, तो जो भी ऑटो कैब वाला होता है उनसे मैं ज़रूर एक बार पूछता तो हूँ कि यार एलन के बारे में क्या बातें चल रही हैं, कोटा के बारे में क्या बातें चल रही हैं। इसी तरीके से सर मैंने एक ऑटो वाले से पूछ लिया कि एलन के बारे में बताओ, एलन कैसा चल रहा है, मुझे एडमिशन लेना है। तो सर मतलब कि उस
ऑटो वाले ने तो सीधा ये बोल दिया मुझे कि एलन वालों ने तो अपनी कोचिंग सेल कर दी, अपनी कोचिंग बेच दी। और सर ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जब कोटा आते हैं, चाहे वो बस स्टैंड उतरे, चाहे वो स्टेशन से, पहला जो उनका इंटरेक्शन होता है सर, वो एक कैब और ऑटो वाले से ही होता है। और कहीं न कहीं सर लोकल कोटा के लोगों में भी ये बातें हैं कि भाई एलन वालों ने कोचिंग बेच दी क्या आपने? देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि हम एलन बेचने की बात तो सोच भी नहीं सकते हैं कि हम एलन बेच दें। हाँ, हमारे मन में है कि हम एजुकेशन के फील्ड में कुछ अलग करें, कुछ गज़ब करके दिखाएं, उसके प्रयास हैं। अब गज़ब करने को क्या कह सकते हैं? देखिए, गज़ब कई फील्ड में हुआ है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोलगेट कहाँ की कंपनी है और घर घर पहुँच गया। कहाँ की कंपनी, ठीक है? कोलगेट कहाँ का है? विदेश का है। विदेश का। और हमारे घर घर गांव गांव पहुंच गया। टूथपेस्ट मतलब कोलगेट। टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, कोलगेट मतलब टूथपेस्ट। अमूल घर घर पहुंच गया। तो हमारे मन में भी यही कि हम एजुकेशन के अंदर घर घर पहुंचे। तो उसके लिए हमने हमारा पार्टनर 100% अगर होता है तो 20% का पार्टनर लिया बोधी ट्री, जो कि जो उदय जी हैं बोधी ट्री के जो मेन, आप उनको देखिए, उनकी हैसियत देखिए, उनकी बात देखिए, जो अंबानी के साथ काम कर रहे हैं। जी सर। तो उनके साथ मिलके और एजुकेशन के फील्ड के अंदर और तगड़े लेवल पर, वैसे तो इंडिया लेवल तो है, वर्ल्ड लेवल पे हम एजुकेशन में क्यों नहीं जाए। मैं 2012 में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब मैं उनसे मिला था। गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब हमने अहमदाबाद सेंटर लॉन्च किया था। तो मैं मिला, मैंने उनसे बातें करी, तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि मैं चाहता हूँ एजुकेशन में ऐसा काम करें, हमारी एक भी यूनिवर्सिटी अभी 100 के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड में इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी 100 के अंदर नहीं, 100 के अंदर रैंकिंग नहीं है। आप ऐसा कुछ करिए, यहाँ पर कुछ करिए, पूरी गुजरात की गवर्नमेंट आपका साथ देगी कि हम ऐसी यूनिवर्सिटी लाएं। तो वो सब करने के लिए हमको बड़े और हाई लेवल के लोग, जिनकी सोच बड़ी है, जो बड़ा कर सकते हैं, उनके साथ हमने जुड़ने का सोचा। क्योंकि हमको अच्छा करने के लिए हम घर घर पहुंचे, जैसे अमूल पहुंचा, जैसे कोलगेट पहुंचा, तो हम भारत के अंदर और संभव तो पूरे विश्व को हम पढ़ाएं। इस दिशा में हम जा सकते हैं। तो वो करने के लिए हमने ये शुरुआत करी। तो अगर आज हम अगर ऐसा नहीं सोचेंगे, जब कहीं सोच तो लगाएंगे, हम रहे ना रहे, एलन ये करके दिखाए कि पूरे वर्ल्ड को एजुकेशन में काम कर रहा है, करा जा सकता है। ये हमारे उदय जी हैं, ये नीता अंबानी के साथ आप देखिए बिजनेस टुडे में फोटो छपा है। क्या बात है, ये अभी लेटेस्ट है, अभी लेटेस्ट है। तो इनके साथ जुड़े, 20% पार्टनर है, कहाँ बेच दिया। बिल्कुल सर। सर एलन में इन्वेस्टमेंट हुआ है और इसको लेकर भी कई सारे अफवाहें हैं जो लोगों के मन में, और ये बहुत कॉमन अफवाह है। मतलब कहा यह जाता है कि एलन में जब से इन्वेस्टमेंट हुआ है, जब से इन्वेस्टर्स आए हैं, डायरेक्टर्स का जो रोल है वो कम हो गया है। मतलब कि एक तरीके से दबदबा या जो पावर या जो दखल है वो कम हो गया है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। बोर्ड पर 6 जने हैं, 2 इन्वेस्टर्स के हैं, 4 हम लोग हैं। जो भी तय होता है बहुमत से होता है। तो बहुमत कैसे होगा, आप बताइए। कैसे भी प्रोसेस लगा लीजिए। और मुझे तो अभी तक एक भी निर्णय ऐसा नहीं लग रहा है जो मेरे, मतलब मैं सहमत नहीं हूँ। सब सहमति से हो रहा है, एक भी निर्णय ऐसे नहीं हुआ। ठीक है, हम लोग सबने कोऑर्डिनेशन बिठाया, कॉम्बिनेशन बिठाया, हर चीज़ को हम बोर्ड की मीटिंग में डिस्कस कर रहे हैं, पूरी कोर टीम को जोड़ते जा रहे हैं, और आज पूरी सशक्त टीम तैयार है हमारी काम करने के लिए। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जो भी चीज़ें हो रही है, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो सब आपकी मर्जी से हो रही है, मतलब आप लोग करवा रहे हैं। नहीं, हमारी सहमति से हो रहा है सब कुछ। गलत तो अपनी अपनी एंगल से चीजें हैं। गलत को तो अपने अपने एंगल से देखा जाता है ना। जो मुझे सही दिख रहा है वो आपको गलत दिख सकता है, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं जिम्मेदार हूँ। मैं एज ए मेरी डायरेक्टर और एज ए फाउंडर डायरेक्टर, मेरी ड्यूटी बनती है बोर्ड पर। हम 6 जनों में से जो 4 जने सहमत है वो हम सब सहमत है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए धोनी को एलन से जोड़ा, ठीक है। अब एक निर्णय है
इसमें कोई भी कुछ कह सकता है, क्यों जोड़ा, क्या जोड़ा, कैसे जोड़ा, क्या जरूरत थी, ये था, वो पैसा वैसा सब बातें। हमें लगा हमें जोड़ना चाहिए। धोनी एक है है एक व्यक्ति है, और बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे लोगों को जोड़ती है, कोई तेंदुलकर को, कोई अमिताभ बच्चन को। ऐसे हमको लगा कि धोनी ने एक गांव से उठकर, एक व्यक्ति ने अपनी मेहनत से, बलबूते से देश का भी नाम किया, खुद का नाम किया, देश का नाम किया, और अपने पूरे परिवार का नाम किया। तो धोनी एक वो एग्जाम्पल, उसे एक दूसरा फील्ड है। हो सकता है कल को एलन भी स्पोर्ट्स की फील्ड में चला जाए, हम कई जगह कैरियर की फील्ड में जा सकते हैं। तो उसने वो करके दिखाया, इसलिए उसको जोड़ा। बोर्ड पर हम लोग सब सहमत थे, और स्पेशली इस मामले में हम 6 सहमत थे। तो ये तो होता ही है। आप मिले सर धोनी से, कैसा लगा मिलके? नहीं, मैं अभी तक धोनी से मिला नहीं। अच्छा अच्छा। धोनी को हमने कुल मिला के एलन से जोड़ा है, और अभी एक दिन उन्होंने दिया। अब अगला दिन जो है वो और देंगे, जैसा भी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोटा भी धोनी को लाया जाए। तो हम क्यों ला रहे हैं धोनी को, मतलब कि क्या रीज़न, क्या है मेन रीज़न, अगर हम एक जानना चाहें आपसे तो? रीज़न ये है कि बच्चों में एक हौसला बनता है, ठीक है। बच्चों को प्रेरणा मिलती है, बच्चों को कुछ करके दिखाने का जज्बा मिलता है। ऐसे व्यक्ति को देख के तो मिलता है। हमें बच्चों का उत्साहवर्धन रखना है, और आज उन्होंने सोचा है कि हमको IITian बनना है या हमको डॉक्टर बनना है, तय करा है, तो हम ये चाहेंगे कि वो अपना पूरा एफर्ट्स लगाए। लेकिन हम उनको ये भी सिखाएंगे कि अगर ये नहीं होता है तो और भी ये रहा है। मैं खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं IIT का फॉर्म भर पाऊँ। मैं मैथ साइड का था, और मैंने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया, मेरा उसमें सिलेक्शन ही नहीं हुआ। फिर मैंने जब दोनों में नहीं हुआ, जब मैंने उसका तो IIT का तो फॉर्म ही नहीं भरा, इंजीनियरिंग मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने कोटा के पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा किया, और फिर मेरे को ज़रूरत पड़ी तो पढ़ाने लग गया, तो कैरियर बन गया। आज कितने ही IITian एलन पर काम कर रहे हैं, कितने डॉक्टर एलन पर काम कर रहे हैं। तो बच्चों को हमको यह भी सिखाना है कि और भी है राय। कोई धोनी से भी वो गुण मिलता है, धोनी की बातों से मिलता है। डेफिनेटली। तो बच्चों के अंदर उत्साहवर्धन करना, और कुछ आप पढ़ना है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप आज जो कर रहे हैं ये भी तो बहुत अच्छा है। राइट। तो वो सब करने के लिए ऐसे प्रेरणा स्रोत, प्रेरणादायक लोग चाहिए हमको। जी सर। राइट सर, कई सारे बातें आती है, पर आज तक एलन पे पढ़ाई को लेकर कोई सवाल नहीं उठा है। तो मेरा क्वेश्चन इसी से है कि जो कि एलन पे आज तक पढ़ाई को लेकर कोई सवाल नहीं उठा है, तो क्या ये क्वालिटी आगे भी बरकरार रखेंगे, और उसके लिए क्या प्लानिंग है? नहीं, देखिए, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एकेडमिक जो पार्ट है वो हार्ट होता है, तो हार्ट की केयर तो सबसे पहले। अगर एकेडमिक सिस्टम ही बेकार होगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके लिए तो हमेशा अच्छा ही रहेगा। और हमारी भी जिद है, और मैं आपको बताऊं ईमानदारी की बात, तो कि क्लासेस में बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो ठीक नहीं तो बच्चे खुद ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। राइट सर। तो वो वाली बात है, तो वो तो सिस्टम अच्छे रहेगा। और एक बहुत बढ़िया बात इसमें जो है कि अब बहुत फैकल्टी अवेलेबल है, बहुत इस फील्ड में आना चाहते हैं। कितने ही IITian डॉक्टर सब आज की तारीख में, इसमें इतना स्कोप उनको लगता है, तो बहुत लाइन लगी हुई। तो एकेडमिक सिस्टम तो अच्छा ही रहना है, वो तो हर हालत में अच्छा पढ़ाया जाएगा, अच्छे तरीके से सब किया जाएगा। राइट सर। सर, जैसे कि मेरा जो नेक्स्ट सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल का जवाब सब लोग जानना चाहते हैं, ठीक है? जैसे कि एलन अभी लगातार एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है? तो कोटा की हर गली में मतलब कि बहुत सारी बातें हैं इसको लेके कि एलन वाले अब कोटा से बाहर जा रहे हैं, कोटा से उनको कोई मतलब नहीं रह गया अब एलन वालों को, क्योंकि आपने यूपी और बिहार में भी सेंटर्स खोल दिए, यहीं से सबसे ज़्यादा बच्चे कोटा आते हैं। देखिए, सेंटर तो हमने 2012 से खोल लिए, और जब 2012 में खोले तब आप काउंट करवा लीजिए कितने बच्चे थे, और तब से लेके अभी तक लास्ट ईयर तक तो बच्चे बढ़ते ही गए। करीब 50 से ज़्यादा सेंटर खोल लिए थे, तो बच्चे कोटा में तो बढ़ ही रहे। ऐसा नहीं, देखिए, कोटा तो कोटा ही रहेगा। हमारा जो एलन का टारगेट भी तो समझिए, हमको पूरे भारत को पढ़ाना है। पूरे भारत के अंदर इस बार मेडिकल में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? 20 लाख के करीब। 25 लाख। 25 लाख। और 11th के अंदर 20 लाख मान लें। हाँ।
तो लगभग 40-45 लाख। 40-45 लाख, आईआईटी के अंदर कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? 15 लाख। 15 लाख। 10-12 लाख 11th के मान लें, ठीक है। तो 15 और 10 25, 25 और 45 कितने हो गए? 70 लाख। 70 लाख। और करोड़ों बच्चे पीएनसीएफ के, 6, 7, 8, 9, 10 के। बहुत बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। तो अभी अभी इस साल केवल ये रीजन कि हमने सेंटर खोल दिया इसलिए बच्चे नहीं आ रहे। तो जब हम सेंटर खोलते जा रहे थे और यहाँ बच्चे बढ़ते जा रहे तो फिर क्या हुआ? हमने जयपुर सेंटर तो खोले हुए हमको 8-9 साल हो गए, चंडीगढ़ सेंटर खोले हुए हमको 12 साल हो गए, अहमदाबाद सेंटर खोले हुए 12 साल हो गए, और उसके बाद से पूरी लिस्ट है, आप देख लीजिए। लास्ट ईयर तक तो बच्चे 1,33,34,000 थे। इसी साल क्यों कम हुए? और जबकि सेंटर तब से खुल रहे हैं। और बिहार हो कि यूपी हो, सब जगह से बच्चे आ रहे हैं। राजस्थान से बच्चे नहीं आ रहे क्या? गुजरात से नहीं आ रहे? मध्य प्रदेश इंदौर सेंटर खोले हुए आज मेरे ख्याल से 8-9 साल हो गए। तो सेंटर खोलने से फर्क नहीं पड़ रहा। हमको पूरे भारत को पढ़ाना है, हमको रिजल्ट रखना है। तो सेंटर तो खुलना अलग बात है, लेकिन कोटा के अंदर तो अगर हम यहाँ अच्छी केयर करेंगे, हम अच्छा ध्यान देंगे, तो डेफिनेटली कोटा में बच्चे आएंगे इसी। तो सर क्या अभी और सेंटर्स खोलने की प्लानिंग है? अगर है तो कोटा क्या होगा? लोग ऐसा सोचते हैं। नहीं, कोटा का भला, कोटा के अंदर हम जितना ढंग से केयर करेंगे, कोटा जड़ है एलएन की, हमारे लिए कोटा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमको यहाँ पर और बेहतर सब चीज़ें करनी होंगी जो करी जा रही है, और ये करेंगे तो और बेहतर यहाँ कोटा में भी बच्चे आते रहेंगे। नहीं, मतलब लोग यही सोचते हैं कि अब अगर देश के हर कोने में आपने सेंटर्स खोल दिए, और जैसे कि यूपी बिहार के बाद ऐसा लोग काफ़ी बातें करने लगे यूपी बिहार में खोलने के बाद कि भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बच्चे आएंगे कोटा या नहीं आएंगे। ऐसा नहीं हुआ, केवल इस वजह से बच्चे नहीं आ रहे ऐसा नहीं। फिर मैं पूछ रहा हूँ, जयपुर में खोला तो क्यों बच्चे बढ़े? अहमदाबाद में खोला, चंडीगढ़ में खोला, तो वहां से क्या बच्चे नहीं आते थे क्या? वहां से भी आते थे। तो इतने सेंटर खोले, भीलवाड़ा में सेंटर खुला, जोधपुर में खुला, उदयपुर में खुला, तो सब जगह खुले ना सेंटर, तो भी बच्चे बढ़े। तो केवल ये कह देना कि यूपी में खुला या दिल्ली में खुला, ऐसा नहीं। देखिए, हमको दो चीज़ों का ध्यान रखिए। हमको हमारे कंपिटिटर जो है, जो और लोग भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको देखते हुए काम करना है। उन सबको अगर आप गौर करेंगे तो एलन के सेंटर सबसे कम है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ये आपको तय करना है। तो हमको उनको देखते हुए भी तो काम करना है। राइट सर। हमको एलन को रखेंगे तभी तो जाके कोटा चलेगा, नहीं तो कैसे चलेगा? तो एलन को तो मेंटेन करना है ना, उस हिसाब से हमको अपने काम को भी एक्सटेंड करना है। लेकिन कोटा चूंकि हमारी जड़ है, और यहाँ अगर हम केयर करते रहेंगे और यहाँ जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, डेफिनेटली मुझे तो लगता है कि कोटा और बेहतर हो सकता है। राइट सर। सर मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो इसी से जुड़ता हुआ है कि 2013 में एलन में करीब 40,000 स्टूडेंट्स थे। तब आपने पहला सेंटर चंडीगढ़ शुरू किया था। चंडीगढ़ और अहमदाबाद। हाँ, चंडीगढ़ और अहमदाबाद। इसके बाद अगले 10 सालों में मतलब कि सेंटर्स बढ़ते गए और एलन में भी जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 गुना बढ़ गए। तो क्या आगे भी? मैं कह रहा था आपको, हाँ, बड़े नहीं बढ़े? इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था सर, कि स्टूडेंट्स बढ़ते गए, सेंटर्स आपने खोला, लेकिन स्टूडेंट 3 गुना हो गए कोटा में। क्या आगे भी इसी तरीके से ग्रोथ होगी? देखिए, अगर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू और एलन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो तो ग्रोथ होगी। कोटा आबाद है, कोटा के कण कण में कोचिंग बसी हुई है, एजुकेशन बसा हुआ है। राइट सर। सर एलन हर बार हर चुनौती के बाद नए रूप में नई ताकत के साथ उभर के आया है। इस बार क्या देख रहे हैं? यह असमंजस की स्थिति कब तक रहेगी और किस तरीके से एलन इसमें उभर के सामने आएगा? एलन हमेशा उभर के आया है और बेहतर आया, और अब और ज़्यादा बेहतर आएगा। मैं आपको एक, जैसे मैंने 2008 में 2020 के लिए कहा था, मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे कोटा के अंदर 90,000 बच्चे एलन पर है, उसके बाद जो दूसरा इंस्टीट्यूट है उसके 10,000 ही बच्चे। एक गैप है नहीं के? जैसा कोटा के अंदर है वैसे की वैसी स्थिति पूरे भारत में एलन की होगी। अगर 9 लाख बच्चे एलन पर होंगे पूरे भारत में, तो दूसरे इंस्टीट्यूट के पास 1 लाख ही होंगे। 9 लाख?
यही कंपेयर होगा। लेकिन नेक्स्ट विजन बता रहे हैं क्या आप? अगर 9 लाख होंगे हाँ, तो 1 लाख होंगे दूसरे इंस्टीट्यूट पर, ओके, इस रेशियो में। ठीक है। समझ रहा मेरे बात? हम्म, मैंने क्या किया, 90,000 तो 10,000 कोटा का ये मॉडल है। ठीक है। ये मॉडल पूरे भारत में काम करेगा 2030 में, 2030 में 30 में। तो एक तरीके से नेक्स्ट विजन आपने बता दिया। बिल्कुल, और ये इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं, हम्म, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। कुल मिला के एलन की स्थिति ये हो। क्या बात है सर, कमाल है सर। कैसे सोच लेते हैं आप? मतलब कि फिर से ये सवाल आ गया ये मेरे मन सोच में। नहीं लेते हैं, ये दिख रहा है मुझे, हम्म, दिख रहा है, इसी पे काम कर रहे हैं हम लोग, यही चल रहा है, यही बातें चल रही है। मैं अभी बेंगलोर गया था, वहाँ पे डिजिटल के साथ जो मीटिंग हुई उसमें, चाहे मैं वहाँ के जितने 23,000 बच्चे पढ़ रहे हैं उन फैकल्टी के साथ यही बात करके आया हूँ। कोटा जैसे कोई बिल्डिंग बनती है, बुर्ज खलीफा बना, उसका एक मॉडल नहीं होता है? हाँ बिल्कुल सर, मॉडल ही तो पहले। पूरे भारत में जो होना है ना, उसका ये मॉडल कोटा में 90,000 10,000, तो अगर 9 लाख तो 1 लाख किसी दूसरे इंस्टीट्यूट पर। ये स्थिति एलन की होने वाली 2030 में, राइट सर। ऑफलाइन ऑनलाइन सब मिला के। ठीक है सर, एक और अफवाह बहुत फैली हुई है, जब से एलन ने अपना ऑनलाइन स्टार्ट किया है, मतलब जब से आपने ऑनलाइन स्टार्ट किया है, कहा जा रहा है कि एलन अपना जो हेड ऑफिस है वो बैंगलोर शिफ्ट कर रहा है। नहीं, हेड ऑफिस तो कोटा ही रहेगा। कुछ चीज़ें बेंगलोर में जो वहाँ के रिलेटेड वो वहाँ हो रही है, और अधिकतर चीज़ें तो कोटा में ही। और न तो हम चारों भाई कोई बेंगलोर जा रहा है, न रह रहा है, और न हमारे जो पार्टनर हैं उदय जी या उनके साथ प्रतीक सर, तो वो दोनों बॉम्बे में हैं, और नितिन सर है वो भी, जो सीईओ साहब हैं वो भी बॉम्बे में ही है। तो बेंगलोर में कोई ऐसे जाके रह तो नहीं रहा है। नहीं सर, ऐसे कहा जाता है कि आजकल लोग डिस्कशन भी करने लगे हैं कि जो हेड ऑफिस है वो बैंगलोर शिफ्ट हो रहा है, और इसके साथ साथ जो डायरेक्टर्स हैं उनका जो परिवार है वो भी बैंगलोर या दुबई शिफ्ट हो रहा है। नहीं, हम लोग तो कोई नहीं हो रहे। ये जरूर है कि जैसे हमारे बच्चे हैं, तो कुछ जैसे केशव जो है, क्योंकि वो पूरा ओवरसीज का काम देख रहा है, तो केशव ज़्यादातर टाइम आजकल दुबई रहता है, और आनंद ज़्यादातर टाइम आजकल बेंगलोर रहता है। तो ये चीज़ें अपनी जगह हो रही है, लेकिन हम चारों भाई डायरेक्टर्स तो कोई नहीं जा रहे, उनको कोटा तो छोड़ के नहीं जा रहे। ना 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 कोटा छोड़ के हम कभी नहीं जाए। किसी 1-2 दिन जाना एक अलग बात होती है, हाँ, परमानेंट नहीं जाए। परमानेंट तो हम शिफ्ट ही नहीं हो सकते। हाँ हाँ, ये तो हम चारों भाई हो ही नहीं सकते, और हमारे उदय जी भी बॉम्बे नहीं छोड़ सकते। लेकिन मैं एक बात बताऊं, पूरा भारत हमारा कार्य क्षेत्र है, और आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी है, जहाँ बैठे वहां से काम हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पर ऑनलाइन का काम वहां ज्यादा है, तो कुछ चीजें वहां हो रही है, कुछ चीजें यहाँ हो रही है। जैसे ऑफलाइन का काम श्रीनगर में भी हो रहा है, ऑफलाइन का काम चंडीगढ़ में भी हो रहा है, तो इस तरह से काम हो रहा है। हम लोग कहीं शिफ्ट नहीं होने वाले। सर, एक र्यूमर्स फैकल्टीज़ के बीच में भी है, जो मुझे पता चला है कि फैकल्टीज़ का कहना है कि कोटा में सैलरी काटी जा रही है और बेंगलोर में बड़े पैकेज पर लोगों को लिया जा रहा है। ऐसा भी कुछ नहीं है। देखिए, ये सब चीज़ें जो होती है डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड होता है। कोटा के अंदर हमारे कुछ बच्चे यहाँ कम हुए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ फैकल्टीज़ को या तो कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा या उनका रिड्यूस करना। हमने कहा भी आप वहाँ शिफ्ट हो जाइए, वहाँ पढ़ा लीजिए। नहीं सर, मैं तो जा ही नहीं सकता हूँ, तो फिर यहाँ उनकी सैलरी रिड्यूस करनी पड़ेगी। और रही बात बेंगलोर के अंदर ऑनलाइन के अंदर जो लोगों को लिया जा रहा है, तो उनकी जो डिमांड एंड सप्लाई, उस टाइप के लोग की कितनी मार्केट में अवेलेबिलिटी है, आप ऐसे समझिए इस बात को। ऐसा यहाँ पे भी होता था, किस जमाने पढ़ाने वाले मिलते ही नहीं थे, जो बोलते थे वो हम देते थे, जो वो बोले तो दे। आज मुझे मान लीजिए मैथ्स पढ़ाने वाले 10 देने चाहिए, और अगर मार्केट में 18 अवेलेबल है तो वैल्यू कम हुई नहीं, और मुझे 10 चाहिए और पढ़ाने वाले 6 जने हैं, तो उन 6 की क्या हालत होगी आप सोचिए। तो सब पर काम कर चुके हम। तो जो ऑनलाइन के लिए हम लोग ले रहे हैं, फेसबुक से आ रहा है, कोई इंस्टाग्राम से, कोई फ्लिपकार्ट, जहाँ से भी आ रहा है, उनकी एक वैल्यू, हम वैल्यू वाले लोग हैं, तो वहाँ उनको उस पैकेज पे लेना पड़ रहा है फॉर द बेटरमेंट। और हमको ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारा, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। राइट सर, एक सवाल आईपीओ से रिलेटेड है। मतलब आजकल ये भी बातें काफ़ी करी जा रही हैं कि आप लोग जो हैं, एलन वाले जो हैं, वो आईपीओ लेके आ रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए बड़े पैकेज वाले जो फैकल्टीज़ हैं उन्हें फायर करके फ्रेशर्स को लाया जा रहा है कम सैलरी पर।
नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है कि जैसी जैसी स्थिति है, जहाँ पर जिस शहर में ग्रोथ अच्छी है वहाँ कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा है, जहाँ स्ट्रेंथ कम हुई है, क्योंकि अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थिति है, तो जहाँ जैसी स्थिति वैसा किया जा रहा है। और आईपीओ लाना एक पार्ट है कंपनी का, वो तो सब अपनी जगह चलेगा, और कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी तभी तब मेंटेन कर पाएगी। वो तो कोई भी कंपनी घाटे के अंदर, कोई भी कंपनी कब तक अपने लोगों को चला पाएगी, तो प्रॉफिटेबल तो रखना ही है। मैं एलन SCIPL को घाटे में रख के कब तक इन सबके साथ चल पाऊंगा, फिर तो वो जहाज ही डूब जाएगा। तो प्रॉफिटेबल तो रखना ही है, और एलन का तो 36 साल का इतिहास है। प्रॉफिटेबल रखते हुए जैसा प्रॉफिट रहा वैसा देते गए, वैसा मिलता रहा। अब कम आ रहा है तो भी इनसे कह रहे आओ, और फिर कह रहे हैं अगर फिर मिलेगा तो फिर देंगे। ठीक है, काम शिक्षा का है, लेकिन अगर चूल्हे चौके तो धन से ही चलेंगे ना, राइट सर। भावना से थोड़ी चलेंगे। लिखने वाले तो यहाँ लिख देते कि फीस मत लो, नहीं ले तो फिर इन सबको कैसे क्या करेंगे, इनके घर कैसे चलेंगे। तो एलन का तो इतिहास रहा है, और आपको 35, 36, 36 साल वाले मिल जाएंगे, 35 साल वाले मिल जाएंगे। वैष्णो साहब कब से, 36 साल हो गए। अच्छा आया तो अच्छा दिया, अब अगर कोई दिक्कत है तो वो भी कह रहे आओ मिलके संभालें इसको, फिर अच्छा करेंगे। मार्केट के हिसाब से भी चीजें बदलती है, उस हिसाब से काम देखना पड़ता है, और ये तो हर व्यापार में होता है। कितने लेवल पर आप कितने ही कार्य देख लीजिए, ऊंच नीच होती है। यहाँ मंडी का काम देख लीजिए, टॉप लेवल पर अंबानी हो, अडानी हो, उनकी स्थितियां देख लीजिए, कभी कोई चीज चलती है, कभी डाउन होता है, ऊपर होता है, तो वो सब चलता है। लेकिन इन सब से निकल कर, और जो एलन पर ढंग से साथ देंगे, उनको वापस से संभालते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ये तय है। क्या बात है सर। अब थोड़ा ऑनलाइन से रिलेटेड मेरा सवाल रहेगा, जैसे कि ऑनलाइन में मतलब कि आप खुद एक विजनरी पर्सन है, और अभी पिछले दिनों में, अभी कुछ टाइम पहले भी आप बेंगलोर का जो हेड ऑफिस है वो विजिट करके भी आए हैं, तो ऑनलाइन को लेकर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, हमारा जो मेन टारगेट है, मैंने आपको बोला है कि हमको घर घर एलन, हर घर एलन, हमको पूरे भारत को पढ़ाना है। अब हम ये मानते हैं कि केवल ऑफलाइन से ये काम पॉसिबल नहीं, तो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन सब मिलाकर, हर बच्चा एलन के सेंटर पहुंच जाएगा जरूरी नहीं, तो सब मिलाकर हम ये काम करना चाहते हैं। तो उसी के अंदर ऑनलाइन का काम चल रहा है। और पहले ऑनलाइन की जगह पहले ये होता था कि ऑफलाइन होता था, और एक DLP कहलाता, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जिसमें हम लिटरेचर भेज देते थे, बच्चा उससे पढ़ लेता था, और फिर हम उसके एक सेंटर बुला के टेस्ट ले लिया करते थे। अब और टेक्नोलॉजी बढ़िया हो गई, तो ऑनलाइन के थ्रू हम जहाँ जैसे एक भागवत कथा होती है ना, एक तो कथा हो रही सीधे पंडाल लगा हुआ है, और एक ऐसे नहीं तो यूट्यूब पे सुन लेता है। तो वही वाला प्रोसेस है कि ऑनलाइन के थ्रू जो बच्चे ऑफलाइन में नहीं आ सकते वो ऑनलाइन से जुड़े, सब बच्चों से जुड़ना, ये हमारा मिशन है, इस पे काम कर रहे हैं। पर्सनली सर आप किस तरीके से देखते हैं ऑनलाइन को, मतलब कि आपको लगता है कि इसमें फ्यूचर यही है ऑनलाइन, मतलब आप नहीं, क्या ओनली फ्यूचर ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। फ्यूचर तो टोटल मिला के ही है। अच्छा। लेकिन आज भी देखिए सब, मैं बहुत एग्जाम्पल मैंने बढ़िया लिया कि एक भागवत है, मान लीजिए राधा कृष्ण जी महाराज है, वो भागवत कर रहे हैं, वो जहाँ अभी द्वारिका में उनका कार्यक्रम चल रहा है, आप देखिए भीड़ है, वहां पे भी भीड़ है, गोविंद भाई साहब जा ही रहे वहां पर, तो वो भी कार्यक्रम चल रहा है, और उस कार्यक्रम को भाई ऑनलाइन हम लोग भी देख रहे हैं लाइव, राइट। जब मैं देखना चाह रहा हूँ, तो दोनों एक दूसरे के लिए। अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं द्वारका चला जाऊं, तो मैं उसको देखना चाह रहा हूँ, तो हर बच्चा ऑफलाइन में एलन से जुड़ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जब टारगेट ही बड़ा है, घर घर पहुंचना है, तो ऐसे ही होगा ना काम। तो दोनों प्रोसेस का यूज, और कुछ हमारे को हो सकता है हाइब्रिड जो बोलते हैं, कंबाइंड, कि कुछ ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन का भी काम करना पड़ सकता है कुछ बच्चों के साथ, कि 3-4 महीने के लिए किसी जगह क्लासेस भी लग गई और फिर वो ऑनलाइन के थ्रू जुड़ गए। तो ये सब चीजें चल रही है। राइट सर। बच्चे की प्रतिभा को निखारने का एक इंस्टीट्यूट का जो मेन मकसद है कि उसकी प्रतिभा कैसे भी निखरे, उसके लिए जो हम कर सकते हैं वो हम करें। राइट सर। ऑनलाइन को भी लेकर काफ़ी सारे अफवाहें आती हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली एक अफवाह उड़ रही थी, पता नहीं आपको पता चला कि नहीं पता चला, कि एलन ने अनअकैडमी को खरीद लिया है।
और हाँ, और मतलब कि बैंगलोर में जो अनअकैडमी का ऑफिस है वो एलन का हो गया है, इस बात में कितनी सच्चाई है? कुछ भी सच्चाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब फेक है, गलत बात। मुझे नहीं पता, मतलब मुझे हमने तो ऐसा कुछ नहीं लिया अच्छा, भाई। हमने अगर कुछ खरीदा है तो हमें पता तो होना चाहिए ना, तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, क्यों अखबार में आया, कैसे आया, क्यों न्यूज़ बनी, हमें नहीं पता। ठीक है, होप सो कि क्लियर हो जाएगा इसके बाद। हाँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। सर, सुनने में आया है कि 400 लोगों की लिस्ट बनी हुई है जिनकी फायरिंग होनी है। क्या फायरिंग हो रही है एलन में? और मतलब कि इससे जुड़ी एक और बात, जैसे कि जो पुराने लोगों में कहा जा रहा है कि जो पहले से लोग पढ़ा रहे हैं जो एलन पे है, या कि जो नए नए सेंटर्स आ रहे हैं वहाँ पे जाओ पढ़ाने के लिए या घर जाओ अपने, फायरिंग हो रही है और सेंटर्स पे भेजा नहीं, जा रहा है। ऐसा कोई एलन का टारगेट नहीं है। जैसी भी स्थिति उसमें बातचीत की जा रही है। कई लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनको जैसे भी हम उनका यूज़ हो सकता है उसकी कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये टारगेट नहीं कि फायरिंग करना, वो लक्ष्य नहीं होता है। हम्म, लेकिन जैसी काम की स्थिति वैसी व्यवस्था करना। हम्म, आप समझ रहे हो मेरी बात को? काम की जैसी भी स्थिति, किसी सेंटर पर पहले 14,000 बच्चे थे, अब वहाँ 7,000 रह गए या 8,000 रह गए, क्या करना? आप बता दीजिए। चलिए, तो ये क्या क्वेश्चन है, हम्म, क्या बात है? अगर वहाँ 14,000 बच्चे थे तो उनको सबको संभाला हुआ था, हम्म, चल रहा था उनका काम। जब बच्चे वहाँ मान लीजिए 8,000 रह गए, रीज़न हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, इतने सेंटर है, और वो एलन के साथ नहीं, वो किसी के साथ भी हो सकता है। हम्म, अब उसमें क्या किया, उनसे यही कहा जाएगा कि भाई आप वहाँ चले जाइए। वो क्या, मैं नहीं जाऊँ, तो यहाँ रहना है तो पॉसिबल नहीं, रुकिए। कोई दबाव है क्या फैकल्टीज? ऐसा दबाव क्या, जैसी स्थिति होगी उसमें तो हम भी क्या कर सकते हैं। किसी शहर की स्थिति को क्या हो जाए तो इसमें हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो कोशिश तो अच्छा ही करते आ रहे हैं। किसी शहर में शुरू किया 5,000 बच्चे थे, फिर 8,000 हो गए, 10,000 हो गए, उनकी ग्रोथ करते चले गए, 14,000 हो गए, अब 14,000 से वापस 9,000 रह गए। अब क्या करें? आप बताइए क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल वही आप मतलब बताएं, जो कर लेंगे हम तो। नहीं सर, बिल्कुल मैं सबको समझ गया आपके तनख्वाहें देते रहे, पॉइंट। अगले साल बंद करना पड़ेगा उस सेंटर को। अगले साल उस सेंटर को बंद करना पड़ेगा। हाँ। क्यों? क्योंकि इस साल 25 करोड़ घाटा लग गया उसमें, 20 करोड़ का घाटा लग गया, क्या करें? बंद कर दे नहीं, तो बंद सब डूब जाए। हाँ। तो उसकी जगह तो ये ना कि वहां अगर मान लो 400 लोग या 300 लोग काम कर रहे हैं तो 70 लोग 60 लोगों को बात करनी पड़ेगी ना कि आप वहां चले जाइए, नया सेंटर खुल रहा है वहां चले जाइए। अभी कितने लोगों को कोटा से हैदराबाद सेंटर पे शिफ्ट किया। अब कोई कि मैं नहीं जाऊं, मैं तो यही रहूंगा, तो फिर क्या किया जाए? उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी पर ऐसे एक्शन लें। अगर ये होता तो कई लोग हैं जो शुरू से काम कर रहे हैं, जब उनकी तनख्वाह 50 लाख पहुंची तो हमारे पास था ऑप्शन कि इस 50 लाख के अंदर इसी तरह से इससे भी बेहतर काम करने वाले 3 जने आ जाएंगे। हमने कभी वैसा नहीं किया। तनख्वाहें बढ़ाते हुए एलन का इतिहास है, नया नया इंस्टीट्यूट नहीं है, तो ऐसा कोई करना नहीं चाहता है। लेकिन सेंटर चलाना है, जहाज डूबने नहीं देना है। 25 पर कभी कभी डिसीजन बुरा और बदतर में से लेना पड़ता है। हमेशा अच्छा और बुरा डिसीजन नहीं होता है कि यार ये तो बदतर हो जाएगी स्थिति की, पूरा सेंटर बंद हो गया, ये 350 लोग जो काम करते सब निपट गए। और एक यार 50-60 लोगों को बात करी जाए कि यार आप शिफ्ट हो या करिए, या उनको कहें आपकी सैलरी नहीं देंगे, या आपको कोई अच्छा जॉब मिल जाए तो चले जाइए, और बाकी जो 250 लोग हैं, 300 लोग हैं, उनसे काम ले। तो वो वाली स्थितियां, चूंकि काम बड़ा हो गया, सब जगह ही चलती, तो वो चल रही, वो होगा। राइट सर, हर कंपनी में है सर। और हर एक की ड्यूटी भी कि और बेहतर करे, अपने सेंटर को अच्छा करे। अपने सेंटर को अच्छा कर रहा है और वहां कुछ ऐसा कर, वैसा नहीं होगा, ये तय। राइट। तो सर, जो भी पुराने लोग हैं एलन पे, जो स्टार्टिंग में आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सर आपका अभी कैसे रिलेशन है? मतलब उनसे बातें होती है, रेगुलर मिलना होता है? नहीं, रेगुलर मिलना तो नहीं होता, वो तो एक पॉइंट आ गया कि अब तो वो तो नहीं होगा। और वो प्रैक्टिकली, चूंकि जिस तरह से पूरा फैलावड़ा हो गया है और सबकी अपनी अपनी स्थितियां भी हो गई है, तो उतना तो मिलना नहीं हो पाता। लेकिन भावनाओं से और दिल से वैसे ही जुड़े हुए हैं भैया, मन से वैसे ही जुड़े हुए। सबके अपने अपने स्वास्थ्य हो गए, सबकी अपनी अपनी स्थितियां हो गई, सबके घर में
बच्चों के ब्याह शादी हो गए, कवर ववर हो गए, ब्याही सगे हो गए, तो और भी जिम्मेदारियां बढ़ गई। लेकिन आपस में मान लीजिए, मैं आज एग्जांपल लूँ वैष्णव साहब, पहले हम रोज साथ बैठते थे, हम्म। लेकिन आज हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि वो भी और उतना साथ बैठ पाए। लेकिन रही बात एलन के लिए, दोनों के मन में बहुत अच्छा एक दूसरे के प्रति, मैं आज तक वैष्णव साहब के अगेंस्ट नेगेटिव सोच ही नहीं पाया जिंदगी। तो वो भावना तो जुड़ी है। जब भी मिलते हैं, अभी कार्निवल में मिले, बहुत गले मिले अच्छी तरह से, तो वो तो बड़ा परिवार हो गया। पहले एक बिल्डिंग थी। तो ऐसे खुशी होती है देख के कि एक कहाँ से स्टार्ट बहुत किया था और खुशी, अब इतनी भीड़ सामने घूम रही इतनी है तो खुशी होती है कि खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो आप लोग ही जानते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 4-5 लोग थे Yes, वो yes. आज हजारों की लोग अपने साथ देख के। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस लेवल तक एलन को लाए, उनके प्रति वो मन में सम्मान है कि यार यहाँ तक जो एलन पहुंचा, इनके अब और नए लोग जुड़े तो वो और बेहतर करे, एलन और बेहतर करता रहेगा, उनका भी बेहतर रहे, ये हम लोग यही चाहते हैं। सर, अब फैकल्टीज से आपके भाईचारे की जो बात है उसी से रिलेटेड मेरा सवाल है कि मैंने खूब सुना है कि आप फैकल्टी की मदद के लिए, मतलब फैकल्टीज की हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसी बातें आ रही है कि फैकल्टीज़ के लिए आपका जो एक्सेस है वो कम हो गया है या ख़त्म हो गया है, जिसके कारण एचओडीज़ और फैकल्टीज़ के बीच में भी कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। बिल्कुल भी सहमत नहीं। देखिए, कोटा के अंदर ये बात है, थोड़ा सा काम बहुत फैल गया। 1.25 लाख पहले 10-12-15 हज़ार बच्चे होना, 1-2 बिल्डिंग होना, एचओडी हो चाहे फैकल्टी हो, सबका मिलना जुलना रोज होता रहता था। अब मैं गया हूँ संकल्प पे, क्लास लग रही है लैंडमार्क में, मैं कहाँ कहाँ मिल लूँगा, तो वो एक पार्ट है। बाकी हम सब फैकल्टीज को हमारी, देखिए यहाँ पे स्टाफ सर्वेंट नहीं, सब हमारे साथी, इस भाव से हम रहते हैं। एक हेल्पिंग एटीट्यूड वैसे ही रहता है, एक दूसरे की किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, इस भाव से हमारी जिंदगी निकली। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई अगर ऐसा कह रहा है तो वो गलत कह रहा है, हमारे मन में तो ऐसा भाव, हाँ मिलना जुलना तो कम हुआ है, वो तो समय के साथ समझना ही पड़ता है। इसको ऐसे पारिवारिक रूप से देखें, मेरी औलाद थी, जब वो पढ़ती थी मैं उनसे रोज मिलता था, करता था। अब आनंद की शादी हो गई, उसकी वाइफ हो गई, उसका भी ससुराल हो गया, अब मैं रोज उम्मीद करूं वैसे ही अभी मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हमको वो समझना, काम इतना फैल गया, हम किसी को कुछ ऐसा कुछ कह नहीं रहे। कोई हाँ, वो हो सकता है कि सर पहले तो दिखते रहते थे, मिलते रहते थे, वो अब नहीं हो रहा, उससे कमी लग सकती है। तो आजकल इस संचार माध्यम से मिल रहे हैं, कहीं वीडियो जा रहा है, कोई बात जा रही है, आज आप जो ये हो रहा है ये जाएगा। सर, जैसे कि आप कहते हैं कि घर घर एलन ऑनलाइन के थ्रू पॉसिबल है कि घर घर एलन हम पहुंचाएंगे, पर एक बात है कोटा के हम लोगों में ये भी होती है कि घर घर एलन पहुंचा देंगे तो फिर बच्चे कोटा क्यों आएंगे? घूम फिर के सर जो लोग हैं ना, उनके मन में कहीं ना कहीं से सवाल आ ही जाता है। मैं कोटा वालों को तो ये कहना चाहता हूँ कि हमको पलक पावड़े बिछाकर, जैसे अपनी खुद की औलाद होती है वैसा व्यवहार करना पड़ेगा अगर कोटा को कोटा रखना है तो। और एक बार बता दूं, गांव कूचे से तो बच्चों को निकलना ही है, तो वो सोचते हैं यार टफ कंपटीशन है, वही निकलो। अब बूंदी का बच्चा निकलेगा इसी, मंडाना का निकलेगा इसी, आसपास के गांव बता दो, 12 का निकलेगा ही, भवानी मंडी का निकलेगा इसी, चित्तौड़ का निकलेगा इसी, देवली का निकलेगा इसी। तो वो बच्चे निकल के फिर जब जाना ही है तो दिल्ली चले जाओ चाहे कोटा चले जाओ, तो कोटा आ जाए। हम केयर तो करें, वैसा ध्यान तो रखें। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सब स्वीकार कर रहे हैं और पलक पावड़े बिछा के बच्चों को अच्छी तरह से सर्विसेज देने के लिए सब तत्पर है। राइट सर, ठीक है सर। जैसे कि आपका जो परिवार है और 4 भाइयों में जो भाईचारा है वो शहर के लिए एक इंस्पिरेशन रहा है, पर कई बार लोग दबे जुबा पूछते हैं कि इनमें भी मतभेद है, क्या सच्चाई है? मतलब कि 4 भाइयों में यूनिटी है वैसी जैसे? देखिए, एलन हमारे फादर का नाम है। हाँ। और फादर हम चारों के ही हैं, मेरे अकेले के नहीं है, किसी एक के नहीं है। और चूंकि एलन फादर के नाम से रखा हुआ है तो हमको एक वो नाम जोड़े रखता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतभेद नहीं है, मतभेद है, मतभेद आना एक पार्ट है, लेकिन मैं फिर भी
लोगों को और हमारे गुरु महाराज को ही कहता हूँ मैं, तो हमारे गुरु महाराज लगभग 125 से ज़्यादा शहरों में पूरे भारत में एक साल में जाते हैं। 125 से ज़्यादा गांव शहर ऐसे करके पूरे भारत में जाते, पूरी लिस्ट आती है। मैं उनसे पूछता हूँ कि महाराज आप तो एक बात बताइए कि आप इतनी जगह घूमते हैं, कहीं पर भी 4 भाई एक जगह काम कर रहे हैं क्या, वो बताओ आप तो। एक साथ रह रहे हैं क्या, और इतने सालों से रह रहे हैं। हमने वो रह के दिखाया। तो हमारे कोई एलन नाम ने हमको ऐसा जोड़ रखा है। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मतभेद नहीं है, होते किसी मुद्दे को लेकर, पति पत्नी के होते हैं, लेकिन हमारा मनभेद नहीं है। एलन की बात आती है तब हम एक होते हैं, वो तय है, यूनाइटेड है उससे ऑलवेज। और मुझे जहाँ तक लगता है कि हम इस दुनिया से चले जाएंगे लेकिन हम अलग अलग नहीं हो पाएंगे। एलन के खातिर हम लोग, जाना तो ही हर एक को दुनिया से, कौन कब जाएगा पता नहीं, लेकिन हम वो जाते जाएंगे, लेकिन हम एलन से अलग नहीं हो पाएंगे। सब एकजुट ही रहेंगे, ये तय। और मुद्दे आते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, तो उसके लिए मैं कभी मना नहीं करता हूँ, आते हैं, लेकिन जब एलन है तो एक ही। राइट। तो जैसे कि हर फील्ड में कंपटीशन है और कोचिंग इंडस्ट्री में भी बहुत कंपटीशन है। आपको क्या लगता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो देश के बड़े बड़े शहरों में जो कोचिंग चला रहे हैं, वो कोटा को ख़त्म करना चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा। देखिए, लेकिन कंपटीशन तो हर फील्ड में रहता ही है और वो रहेगा। लेकिन मुझे बाकी का क्या पता, क्योंकि मैंने कहीं और तो काम किया नहीं, मैं किसी और अंदर का तो कुछ जानता नहीं। लेकिन मुझे अपने ऊपर, एलन पर भरोसा है और यहाँ की टीम पर, यहाँ के लोगों पे भरोसा है। और 100 में से 2, 3, 4 की मैं बात नहीं करता हूँ, 95-96% लोग एलन के साथ हैं, जी जान से साथ हैं। वो मालिक लोग हैं एलन के सब, और हम सब मिलके, जो मैंने कहा है 2030 में वहाँ हम पहुँच जाएंगे। राइट। कोटा को पढ़ाई के लिए जाना जाता है, लेकिन अब सुसाइड के मामले में भी काफ़ी चर्चाएं होती हैं। तो जबकि एनसीआरबी या अन्य जो सोर्स हैं, जो उसका डेटा देखें तो डेटा कुछ और ही बोलता है। मतलब कि डेटा के हिसाब से अगर ये देखें तो ये समस्या सिर्फ कोटा की नहीं, पूरे देश की है। तो सिर्फ कोटा में जो सुसाइड होता है वही क्यों चर्चा में रहता है, और इसके लिए क्या होना चाहिए? सारे लोगों को एकजुट होकर काम करना चाहिए? क्या आपका ओपिनियन है? देखिए, ये समस्या पूरे देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड की है, और कोटा को इसमें विशेष चर्चा करी जा रही है इसकी। लेकिन अगर आप ये डाटा देखें तो कोटा का नंबर बहुत पीछे है। लेकिन चूंकि चर्चा में कोटा को ज़्यादा लिया गया, तो यहाँ पर समाधान भी बहुत अच्छी तरह से किए गए। और मैं प्रशासन का बोलूँ, चाहे सभी इंस्टीट्यूट्स की तरफ से बोलूँ, और ईच एंड एवरी मेंबर, जितने भी कोटा के अंदर लोग रह रहे हैं, उन सब ने मिलकर बहुत अच्छे प्रयास करें, और मेरे हिसाब से इस समस्या का बहुत कुछ समाधान उन्होंने कर लिया। और सर, स्टूडेंट्स के मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मेंटल वेलबींग के लिए क्या क्या किया जा रहा है, क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं? जो भी स्टेप हो सकते हैं, जो भी गाइड किया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, जो भी इन चीज़ों को समझते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को लेके जो भी एक्सपर्टाइज, जो भी गाइड कर रहे हैं, उन सबको बहुत गंभीरता से प्रशासन के द्वारा भी और हर इंस्टीट्यूट के द्वारा भी बहुत ढंग से किया जा रहा है। और इसमें बहुत कुछ सफलता पूरे कोटा को मिली। और जिस तरह से यहाँ काम किया जा रहा है, ये कोटा पूरे वर्ल्ड में एक मॉडल सिटी बन के निकलेगा कि इसने इस समस्या का, जो एक ये मानसिक समस्या, इस पर भी समाधान करके, और एक मॉडल के रूप में पूरे वर्ल्ड में कोटा का नाम जाना जाएगा कि जिसने इस समस्या से ऊपर उठकर इसको समाधान कर और कैसे स्टूडेंट्स को गाइड किया जा सकता है, उस पर सफलता हासिल करी, ये कोटा जाना जाएगा। सर, ये सवाल मैंने पूछने का रीज़न यही था, ताकि जो बच्चे कोटा आने की सोच रखते हैं, मतलब कि जो भी सोच रहे हैं, वो एक सुरक्षित माहौल का अपेक्षा रखें, एक्सपेक्टेशंस रखें कि हम कोटा जाएंगे तो एक सेफ माहौल हमें मिलेगा। मुझे लग रहा है कि कोटा का माहौल तो बहुत सेफ है, और स्पेशली मैं जो हमारे कलेक्टर साहब हैं गोस्वामी जी, वो भी बहुत अच्छी इसके अंदर पूरा ध्यान दे रहे हैं। वो बराबर हर इंस्टीट्यूट पर विजिट कर रहे हैं, एवरीडे केयर कर रहे हैं, हर हॉस्टल वालों से वो मीटिंग ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो स्टूडेंट से आके बातचीत कर रहे हैं। इतना प्रशासन का सपोर्ट मैं नहीं समझता किसी और शहर में होगा, और उसी से सबसे
इस समस्या का या इस चर्चा का बहुत कुछ समाधान निकल चुका है। और जिस तरह की स्थिति है, तो मैं सभी पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को भी भरोसा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर सभी जितने भी कोटा के लोग हैं, वो सभी पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का बहुत अच्छी तरह से केयर करने के लिए तत्पर है। तय है उनका कि बहुत अच्छी तरह से केयर करेंगे। तो क्या सर मतलब कि हम ये समझ लें कि जैसे कि पहले लोग आते थे या अभी भी लोग आते हैं कोटा में देखने के लिए, भाई ये कोचिंग सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे इतने लाखों बच्चे पढ़ते हैं, क्या एक समय में लोग ये तलाश में भी आएंगे कि कैसे जब समस्याएं आई तो कोटा के लोगों ने या कोचिंग वालों ने क्या ऐसा सिस्टम बनाया कि ये सारी चीज़ों से डील कर पाए, तो एक ये मॉडल की तरह कोटा उभर के आया। यस, बिल्कुल मॉडल के रो। और उनको देखिए, अभी उन्होंने तय करा है कि उनको डॉक्टर बनना है या IITian बनना है, जो भी है, लेकिन अगर वो नहीं बनते तो वो क्या और बन सकते हैं। और उसमें जब वो लगेंगे तो डेफिनेटली वो जिस भी फील्ड में लगेंगे वो कैरियर भी बहुत ढंग से बना पाएंगे। ये कोटा गाइड करेगा इस तरह से, और वो कर रहा है। अच्छा जैसे बड़ा गंभीरता से यहाँ पे सब काम हो रहा है। सर, आपने पहले 2 लाख स्टूडेंट्स का टारगेट लिया था, जिसे आपने पूरा भी किया। अब अगले 10 साल की क्या प्लानिंग है? अपने साथियों को, जो भी आपके टीममेट्स हैं, अपने साथियों को क्या टारगेट देना चाहेंगे? नहीं, हमारा मेन टारगेट तो वही है कि घर घर एलन, हर घर एलन। हम बच्चों के लिए जो भी कर सकते हैं। और जब ये है तो मैंने आपको 2030 का तो बता ही दिया। 2030 में अपन इंटरव्यू करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होने वाला है। अभी तो हमको यहाँ पहुँचना है। राइट सर। तो फिर लगता है कि 2030 में आप फिर से एक बार नया टारगेट सेट कर देंगे आगे? अपने आप दिखने लग जाता है, मुझे दिख रहा है। जो 2030 है वो मुझे दिख रहा है। सबको दिखने लग जाएगा तो मिल जाएगा। और मेरी कई लोगों से बात हो रही है, उनको भी दिखने लग गया। राइट सर। तो और भी सर, आपको कैसा लगता है आज, मतलब कि एलन इतने हाइट पे पहुंच गया, मतलब कि कभी ऐसा सोचा था आपने कि नहीं, यहाँ तक भी ऐसा आएंगे कभी नहीं हम? सोचा, कभी भी ऐसा मन में नहीं आया। हाँ। लेकिन एक अपनी निजी आवश्यकता में पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे करके ये कार्य एक शहर की आवश्यकता में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाला हमको निमित्त बना रहा है कि कई लोगों का रोजगार डेवलप हो, क्योंकि गवर्नमेंट सबको रोजगार दे नहीं सकती। तो हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। और अब हमारा जो मेन मकसद है काम करने का, वो यही है कि एलन के सब लोगों की रोजी रोटी भी चलती रहे और सबका कैरियर बना रहे, और एलन से जो जुड़े उन सबका भी कैरियर अच्छे से अच्छा बने। राइट सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो डॉक्टर ही बने, वो इंजीनियर बने, वो ना बने। बहुत लोग हैं जो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने, लेकिन वो आज अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने एलन पर ऐसा सब कुछ सीखा है जिसके बलबूते पे कर रहे हैं। उनको टीचरों ने, पढ़ाने वालों ने, समझाने वालों ने कई तरह की चीज़ें ऐसा ज्ञान दिया होगा डेफिनेटली, कि जिससे कि वो और फील्ड में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राइट। सो जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि ऐसा तो मौका हमेशा नहीं मिलता है, तो बहुत मुश्किल से मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आई एम लकी कि मुझे मौका मिला आपके साथ इतना लंबा पॉडकास्ट करने का। जाते जाते एक सवाल कोटा के लोगों के लिए ही मैं पूछ के जाऊंगा कि उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो काफ़ी परेशान रहते हैं आजकल, उनके लिए एक मैसेज। नहीं, मैं सभी कोटा के लोगों को कहना चाहूँगा कि थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, लेकिन हम जब एलन स्टार्ट किया था तो 2 बच्चों से अगर हम 1,34,000 बच्चे, 33,000 बच्चों पे पहुंच गए थे, तो आज 90,000 बच्चे एलन पर पढ़ रहे हैं। हम यहाँ से अगले 2-3 साल में वापस 2.5-3 लाख बच्चों पे पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको ईच एंड एवरी वन को, एलन के और कोटा के भी, जिनको भी कोचिंग के इस कार्य से कुछ भी सपोर्ट है, उनको सैनिक की तरह काम करना पड़ेगा। एक एक बच्चे की केयर करनी पड़ेगी, अपने बच्चों की तरह उनको संभालना पड़ेगा। डेफिनेटली हम और बेहतर स्थिति में कोटा को ले जा सकते हैं।